सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि प्रभु के वचनों में से एक बार फिर से देखने का और मनन करने का मौका हमें मिला। आज एक छोटे से वचन पे हम लोग मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 32 से लेकर 34 वचन तक। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा नहीं करना चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, इसे हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी मछलियां। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी जीवित दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन इस समय के लिए। परमेश्वर अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं और मांगते हैं प्रभु जो बात आप हमें सिखाना चाहते हैं, हाँ और आमीन में उस बात को हम सीखने पाए। और परमेश्वर पिता आपकी मर्जी प्रभु आज इस सीखने के जरिए हमारे जीवन में पूरी होने पाए। अपने ज्ञान बुद्धि के आत्मा को प्रभु, समझ के आत्मा को हम पर उंडेल देना प्रभु, और होने देना प्रभु बोलने वाली हमारी जीभ नहीं प्रभु, बल्कि आपकी आत्मा हो प्रभु। और परमेश्वर पिता, जब हम इन वचनों को सुनते हैं तो प्रभु हमारे मन ऐसे कायल हो प्रभु कि हम अपने चाल चलन की चौकसी करने पाए। हर बात में प्रभु आप बढ़ते जाए और हम घटते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? अगर हम अलग अलग बुक्स में इस चैप्टर को, अलग अलग बुक्स में इस चैप्टर के वर्जन्स को देखें तो हम देखते हैं कि प्रभु अपने लोगों से पूछ रहे, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? दुनिया के हालात इस समय बहुत खराब है। हम में से ज्यादातर लोग, मैंने देखा है, मसीह और गैर मसीह सभी लोग अपने घरों में बैठकर इस समय चर्चा करते हैं। ज्यादातर सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं लोगों के हालत कैसे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। हालातों का रोना, लोग रो रहे हैं, बैठ रहे हैं। पर एक्चुअली इन परिस्थितियों में परमेश्वर का एंगल जो मुझे और आपको देखना और समझना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग भूखमरी की ओर पहुंचते जा रहे हैं। और जैसा मैंने पिछली बार एक प्रीचिंग में आपसे शेयर किया था कि थोड़े दिनों पहले मैंने एक वीडियो देखी थी और उस वीडियो में मैंने देखा कि दुनिया के कुछ देश में भूखमरी के हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग कूड़े में से मांस बिन के, जानवरों के मरे हुए छोटे छोटे पक्षियों के, चूहों के मांस को लोग लाकर घर में धोकर उसको उबाल कर काट कर खा रहे हैं। कुछ जगहों पे मिट्टी में लोग नमक डालकर उनकी रोटियां छान कर बनाकर सुखाकर धूप में खा रहे हैं। कुछ जगहों पर घास फूस जो यहाँ वहां दिखती है उसे काट कर उबाल कर लोग खा रहे हैं। हालात बहुत खराब है। यहाँ पर भी यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ी उपदेश देते हुए जब आगे जा रहे थे तो हम देखते हैं यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चली जा रही थी। और एक जगह जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहुंचे तो भीड़ से वो पहाड़ी पूरी भर चुकी थी। मैं मतलब इमेजिन करती हूँ कि चेले आपस में बात कर रहे होंगे कि यार इतने लोग हैं, इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। ये लोग आपस में बातें जरूर कर रहे होंगे। यीशु ने पलट कर देखा इतनी भीड़, तो यीशु ने सोचा ये सारे लोग मेरे पीछे आ गए, इनके लिए कुछ इंतजाम भी करना है। थोड़ा गफलत का माहौल था, भूखमरी के हालात थे, रोटी नहीं थी वहाँ, इंतजाम नहीं था वहाँ, खेत नहीं था, पहाड़ी एरिया में थे ये लोग। ऐसी जगहों पर इतनी भीड़ जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, जवान, सारे लोग, बीमार लोग ज्यादातर, क्योंकि चंगाई के लिए लोग यीशु के पीछे जाते थे। जब भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी तो यीशु ने उन पर तरस खाया और तरस खाकर बोला, इन सबको खाना खिलाओ भाई, हमारे लोग भूखे नहीं रह सकते हैं। जो मेरे पास आया वो तृप्त होगा। यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सब बोझ में दबे हुए लोग थे, ये सब लोग तकलीफों में दबे हुए लोग थे। इनमें से ज्यादातर लोग कुछ न कुछ पाने की उम्मीद से यीशु के पीछे आए जा रहे थे।
यीशु ने इनको देखा और देखने के बाद यीशु ने कहा इनको खाने के लिए दो। जैसे ही ये चर्चा यीशु मसीह ने अपने चेलों के सामने रखी, आई एम श्योर सारे चेले वहां पर बड़बड़ाने लगे होंगे और जो कॉमन बातें उनके बीच में हुई होंगी, इतनी रोटी कहाँ से आएगी, गुरुजी को क्या हुआ, अरे सर मुझे लगता है पूरा दिन प्रचार करते करते गुरुजी का दिमाग थोड़ा गर्म हो गया है। जरूर ये लोग उनमें से कुछ हंसे भी होंगे, आसपास के लोगों ने ठट्टा भी उड़ाया होगा, परेशान भी होंगे कि अरे बाप रे ये क्या ऑर्डर दे दिया प्रभु ने, हम इतने लोगों के लिए इंतजाम कहाँ से करेंगे। ये लोग जब आपस में ये बातें कर ही रहे थे तब यीशु मसीह ने इनसे बोला बातें करने की जरूरत नहीं है, तू ये बता तेरे पास क्या है। हम लूका की पत्री में, मरकुस की पत्री में भी इस प्रकार की घटनाओं को देखते हैं। भीड़ 5000 के आसपास, केवल पुरुष है, स्त्री और बच्चों की कोई संख्या ही नहीं है। यहाँ 4000 के आसपास की भीड़ है, यीशु के पीछे चले जा रहे हैं। यीशु मसीह ने सिर्फ एक बात पूछी, तेरे पास क्या है। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना, परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार से निकालकर उजाले में रखा, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक बहुत बुरे मृत्यु के जाल से छुड़ाकर अलग किया, पापों की और संसार की चिंताओं की जकड़न से अलग किया। जानते हैं क्यों किया? इसलिए किया ताकि जब हम तृप्त हो जाए तो हम बहुत सारे लोगों के लिए तृप्ति का कारण बने। पर हम मसीह भाई बहन लोग ज्यादातर समय आजादी पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद, भरपूरी पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, शांति पाने के बाद, थोड़ा सा आराम पाने के बाद, थोड़ा सा सोशल स्टेटस पाने के बाद, चंगाई पाने के बाद हम चर्चाएं करने बैठ जाते हैं हालातों की, हम बड़ी बड़ी मीटिंग्स करने बैठ जाते हैं सिचुएशंस की, हम बातें करने बैठ जाते हैं लोगों के हालातों की, अपने आसपास रहने वाले कमजोर या तकलीफ में रहने वाले विश्वासियों की। प्रभु एक्चुअली उस समय मुझसे और आपसे एक ही सवाल पूछता है, बात मत कर, तू ये बता तेरे पास क्या है। इसमें से कुछ लोगों ने निकालकर कुछ मछली और रोटी यीशु मसीह के हाथ में दी। जिसके पास जितना था जब उसने दिया तो यीशु मसीह ने उसके उतने का इस्तेमाल करके हजारों लोगों को वहां खिलाया। मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि बचे हुए टुकड़ों से लेकर 7 टोकरे उस जन ने उठाए जिसने यीशु मसीह को जो उसके पास था वो दे दिया। जिन लोगों ने दिया उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके थोड़े से देने से इतनी भरपूरी हो जाएगी। उनका थोड़ा सा वो रोटी और मछलियों को ले आना इतने लोगों के लिए तृप्ति का कारण बनेगा। हम लोग अपने जिंदगी में अजीजों कई बार अपनी कमी घटी पे बहुत फोकस करने लग जाते हैं और कई बार लोगों के हालात पे फोकस करने लग जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे घटती को और हमारे थोड़े को बहुतायत से इस्तेमाल करने की ताकत परमेश्वर के पास है। आप लोग अगर एक बात नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का एक स्पेशल कैरेक्टर, एक स्पेशल नेचर है। परमेश्वर आपसे वो चीज कभी नहीं मांगता जो उसने आपको नहीं दिया। समझ रहे इस बात को? प्रभु आपसे कभी वो परफॉर्मेंस नहीं मांगता जिस परफॉर्मेंस का गुण उसने आपको नहीं दिया। आपको अगर उसने सुर ताल नहीं दिए तो वो कभी नहीं कहेगा कि तुम अच्छे गीत क्यों नहीं गाते। नॉट एट ऑल, गॉड विल नेवर से दैट। अगर आपको प्रभु ने कुछ चीज की भरपूरी नहीं दी तो आपसे प्रभु उस चीज के इस्तेमाल के बारे में सवाल नहीं करेगा, लेकिन जो उसने आपको दिया है आप उसका इस्तेमाल, उन गुणों का, उन टैलेंट्स का, उन भरपूरी का इस्तेमाल प्रभु के लिए नहीं कर रहे, जरूर उसके लिए प्रभु आपको पूछेगा। यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय और उसके 29 वचन को पढ़े तो उसमें लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ है वो भी ले लिया जाएगा। मेरे और आपके पास आवाज है प्रभु को देने के लिए। मेरे और आपके पास 4 रोटियां हैं तो मुझे लगता है 2 रोटी हम दूसरों को दे सकते हैं। मेरे और आपके पास 4 कपड़े हैं तो मुझे लगता है हम 2 दूसरों को दे सकते हैं। पर आपकी और मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मसीह भाई बहन होने के बाद भी हम इस वचन को बार बार सुनते हैं कि जो कोई तुमसे मांगे तुम उसे दो, कुर्ता मांगे तो दो और भी दे दो। हम बहुत कुछ सुनते हैं,
अपने समान प्यार करो। लेकिन हम अक्सर कुछ एक्स्ट्रा पाने की कोशिश करते हैं जब हमें किसी को कुछ देना होता है। तो हम हमेशा, मैं कई सारे मसीह भाई बहनों को देखती हूँ, वो बड़े बड़े कन्वेंशंस में जाते हैं, प्रेयर मीटिंग्स में जाते हैं और प्रभु से बोलते हैं, प्रभु तू मुझे गुण दे, प्रभु तू मुझे जुबान दे, तू मुझे टैलेंट दे, तू मुझे रिसोर्स दे ताकि मैं तेरे लिए इस्तेमाल कर पाऊं। यीशु मसीह आपसे एक ही बात पूछता है, इस समय तेरे पास क्या है? इस समय तेरे पास क्या है? आपके पास जो है, क्या आप उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं? जो लोग इस वचन को सुनते हैं कि जिनके पास है उन्हें दिया जाएगा, तो लोग सोचते हैं परमेश्वर तो पक्षपात करता है। देखो भैया, जिनके पास है उन्हें दे रहा है, जिनके पास नहीं है उनके पास जो है वो भी ले रहा है। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। इस वचन का मतलब है जिनके पास टाइम है, परमेश्वर के लिए उन्हें बहुतायत से और दिया जाएगा। जिनके पास धन संपत्ति है प्रभु के काम के लिए, प्रभु के लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उन्हें और दिया जाएगा। जिनके पास जुबान है प्रभु के सुसमाचार के लिए, उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए, उसे और जुबान को इस्तेमाल करने की ताकत दी जाएगी। जिसके पास प्रभु के लिए है टैलेंट, प्रभु के लिए है जज्बात, प्रभु के लिए है मन, प्रभु के लोगों के लिए है भरपूरी, उनको प्रभु और देगा। इसीलिए पहाड़ पर ये ना सोचते हुए कि मैं अगर अपनी रोटी और अपनी मछलियां दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने ये नहीं सोचा जिन लोगों ने अपनी मछलियां निकाल कर यीशु को दी। यीशु ने पूछा तुम्हारे पास क्या है? उनके पास जो था उन्होंने बालक की नहीं परमेश्वर के हाथों में दे दिया। मैंने थोड़े दिनों पहले आपसे कहा था, एक वचन पे हमने चर्चा की थी कि इन बच्चों को मेरे सामने आने दो, और मैंने कहा था बच्चों के खास गुण होते, वो ज्यादा सोचते नहीं है, वो लाभ और नुकसान की बात नहीं सोचते, वो नफा नुकसान की बातें नहीं करते। पापा ने बोला बेटा कूद जाओ तो झट से कूद जाएगा, उसको पता है मेरे पापा नीचे खड़े हैं। यीशु ने यहाँ पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? इनके पास कुछ रोटी कुछ मछलियां थी, इन्होंने उठाकर यीशु के हाथ में दे दिया। उस समय ये सोच सकते थे अगर मैंने दे दिया तो, पहाड़ में मुझे कुछ नहीं मिला तो, अगर लॉकडाउन लग रहा है मेरा कैसे गुजरेगा, काम नहीं मिला तो, इंतजाम नहीं हो पाया तो। हम प्रभु बोलते हैं तू कल सुबह जी नहीं पाया तो, मैं तुझे अगर नहीं उठाया तो, तेरे पैसों में लूट मार मैंने मचा दी तो, तेरे घर में मैंने आग लगा दी तो। हम कई बार प्रभु के एंगल को अपने जीवन में देखते नहीं है। हमारे पास जो है हम उसका इस्तेमाल पूरी तरह प्रभु के सामने करते नहीं, और प्रभु से मांगते रहते हैं कि प्रभु तू हमें विशेष गुण दे, तू हमें और दे ताकि हम दूसरों के लिए कर सकें। मैं आपको बताऊं, आप और मैं इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति है। यीशु मसीह सूली पे निर्वस्त्र होकर आधे अधूरे कपड़ों पर सूली पे टंग गया। जानते हैं क्यों? ताकि हम भरपूरी में रहे, और मैं और आप भरपूरी में है, पर कई बार हम परमेश्वर के नजरिए से अपनी जिंदगी को देखते नहीं है। मैं ये वचन क्यों आज बोल रही हूँ अजीजों? क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे भाई बहन तकलीफ में हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग बहुत कमी घटी में जी रहे हैं। बहुत लोगों के पास रोटी का इंतजाम नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से बहुत तनाव में है कि आपके पास प्रेम के 2 शब्द नहीं है जाकर उन्हें देने के लिए। हम जोड़ने में इतने जुगाड़ में लगे हुए हैं कि हमें दूसरों की सुधी ही नहीं है। चेले यहाँ इस भीड़ को किसी तरह जल्दी भगाने के मूड में रहे होंगे, पर यीशु भगाना नहीं, यीशु ने हमें तृप्त करना सिखाया है। यीशु ने हमें प्रॉब्लम्स से भागना नहीं, प्रॉब्लम्स को बड़े ही समझदारी से हैंडल करना सिखाया है। अगर चेले उस शाम इन लोगों को भगा देते तो कुछ रोटी कुछ मछलियों से हजारों लोगों को खिलाने का ये चमत्कार शायद ये लोग देख ना पाते। मैं और आप जानते हैं जो कुछ हमारे पास है उसका इस्तेमाल ना करने के कारण बहुत सारे चमत्कारों से मैं और आप वंचित रह जाते हैं। हम सब जोड़ कर दबा कर रखे जा रहे हैं। बहुत सारे प्रभु के दास लोगों ने सेवकाई को लॉकडाउन के दौरान छोड़ दिया। आप जानते हैं क्यों छोड़ दिया? क्योंकि कलीसिया ने दासों की भी सुधि रखना बंद कर दिया। They don't have time। प्रभु मुझसे और आपसे पूछता है तेरे पास क्या है? जब प्रॉब्लम्स बाहर बढ़ जाती है तब कलीसिया का रोल समाज में और बढ़ जाता है। जब बाहर समस्याएं बढ़ जाती है तब कलीसिया की एक मसीही की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तब प्रभु देख रहा होता है कि अब मेरा बेटा क्या करेगा, अब मेरी बेटी क्या करेगी। ये समय चर्चाओं का नहीं है अजीजों, ये समय चुप रहकर डर जाने का नहीं, ये समय जोड़ जोड़ कर आगे के लिए बचा कर रखने का नहीं है।
ये समय भरपूरी से बिखेर देने का है। इसलिए मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ। यीशु मसीह आपको और मुझको एक सवाल पूछ रहा है, तेरे पास क्या है इस समय? कल की चिंता नहीं करना, कल की चिंता नहीं करना। हमारा पिता पूरे संसार का मालिक है, वो आपके और मेरे लिए व्यवस्था को करेगा। लेकिन जो कुछ अभी आपके और मेरे हाथ में है, उसको देखकर परमेश्वर एक ही बात सोचता है कि ये लोग मेरे लोगों के लिए, ये लोग मेरी भूखी बिखरी हुई और यहाँ वहाँ अंधेरे में भागती हुई भीड़ के लिए कितनी फिक्र करते हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे की इन दिनों सुधि तक नहीं रख रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। सिर्फ लोग पादरी को कॉल करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मीटिंग चल जाए, ये हो जाए। ये नहीं है मसीहियत, ये नहीं है प्यार करने का तरीका। आप लोग एक दूसरे की स्तुति रखना शुरू कीजिए। मैं आपको उत्साहित करूंगी, आप लोग एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कीजिए। मैं आपको उत्साहित करूंगी, एक दूसरे की जरूरतों में खड़े होना शुरू कीजिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि वर्ल्ड के बड़े से बड़े क्राइसिस के टाइम, बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स के टाइम मसीहियों ने प्रभु के प्यार को बहुतायत से खोल कर दुनिया में प्रकट किया है। आपके जो रिश्तेदार, आपके जो पड़ोसी, आपके जो लोग अब तक आपसे कटते थे, ये समय है, मानसिक रूप से वो तनाव में है। यीशु मसीह कहता है, तेरे पास क्या है? यीशु ने कहा, मैं अपनी शांति तुझे दिए जाता हूँ। जाइए अपनी शांति को उनसे शेयर कीजिए। आपके पास रोटी है, जाइए अपनी रोटी उनसे शेयर कीजिए। आपके पास प्रभु को धन्यवाद देने का मन है, प्रभु की महिमा के लिए बहुत सारी गवाहियां हैं, जाइए अपनी गवाहियों को उनसे शेयर कीजिए। जब आप शेयर करेंगे तब आप अपने जीवन में भरपूरी को देखेंगे, क्योंकि जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, पर जिनके पास नहीं है उनसे जो कुछ है ले लिया जाएगा। इसलिए कलीसिया में आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, याद रखिएगा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। जो आप प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं, जो आप प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, चाहे आपका समय, चाहे आपकी धन दौलत, चाहे आपकी जुबान, चाहे आपका प्यार, प्रभु हर चीज का बहुगुणित करके प्रतिफल आपको देता है। प्रतिफल के लालच में ना करें, पर प्रभु से प्यार के, प्रभु के प्यार में विवश होकर एक दूसरे की स्तुति लेना शुरू करें। बहुत सारी अंधी बहकती हुई भेड़ें हमारे आसपास घूम रही हैं, आइए हम उनकी स्तुति लेना शुरू करें। बहुत सारे लोगों के पास वक्त ही वक्त है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उत्साहित करना चाहती हूँ, अपने वक्त को प्रभु के काम के लिए देना शुरू करें। ये लॉकडाउन का समय है, बहुत सारे लोग प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। आइए हम लोग जो प्रभु के करीब है, अपनी रोशनी का, यीशु मसीह नाम की उस टॉर्च का इस्तेमाल करके अंधेरे की ओर भागते हुए लोगों को खींच लाए। यीशु एक ही बात पूछता है, तेरे पास क्या है? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और एक बार देखें, क्या हमारे पास प्रभु के लिए टाइम है? क्या हमारे पास प्रभु के लोगों को देने के लिए, कमजोर लोगों को करने के लिए मदद का इंतजाम है? क्या सच में हमारे पास वो जज्बात है, हम पत्थर हो गए? अगर हमारे पास है तो प्रभु हमें और देगा ताकि हम और कर सके। हमें से बहुत सारे लोग आंखों को बंद किए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत हो जाए तो हम थोड़ा कर सके। आप थोड़े में बहुत करना तो शुरू कीजिए। जो छोटी छोटी में विश्वास योग्य है, प्रभु ने बड़े बड़े बातों का अधिकारी बनाता है। परिस्थितियों का रोना बंद करें। हमारी परिस्थितियों का स्वामी हमारा यहोवा परमेश्वर है। महान सामर्थी जीवित दयालु पिता, प्रभु धन्यवाद देते हैं इस दिन, इस समय के लिए। प्रभु अपने आप को तेरे अनुग्रह के सिंहासन तले लाते हैं प्रभु, और मांगते हैं पिता कि परमेश्वर हम सीख जाएं प्रभु तेरे राज्य के लिए बोना करना प्रभु, और परमेश्वर पिता लोगों को तृप्त करना। परमेश्वर मांगते हैं प्रभु की इन वचनों के जरिए प्रभु तू हमारे दिलों को खोले प्रभु, हमारी बुद्धि को खोले, ताकि प्रभु अपनी मसीही जिम्मेदारी को समाज के प्रति, मसीहियों के प्रति और दुनिया के प्रति प्रभु हम समझ सके प्रभु। हम प्रार्थनाओं में समय बिता सके प्रभु, क्योंकि प्रार्थना करने का मन तूने हमें दिया है प्रभु। हम देने में समय बिता सके प्रभु, क्योंकि देने योग्य तूने हमें बनाया है प्रभु। हम लोगों की स्तुति कर ले सके प्रभु, क्योंकि तूने वो शांति और वो प्रेम हमारे अंदर रखा है प्रभु। मांगते हैं प्रभु ये समय हमारे लिए बहुत बड़ी सेवकाई का समय बन जाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं।